अगर आपको भी सच्ची घटनाएं सुनना पसंद है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। बरसात की रात थी। रात के 2 बजे थे। एक ट्रक ड्राइवर, याकूब नाम था उनका, गुजरात से माल लाद कर अपने घर विरार पहुंचे। उन्होंने अपना ट्रक हाईवे पर खड़ा किया और घर की ओर चल दिए। घर जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा मैदान पड़ता था। वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उन्होंने देखा, उस झोपड़ी से कोई बाहर निकला, पर उन्हें लगा कोई आम आदमी होगा। जैसे जैसे याकूब आगे बढ़े, वो शख्स भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। याकूब थोड़ा तेज चले, पीछे मुड़कर देखा तो वो भी उतनी ही तेजी से चलने लगा। अब उनके दिल में डर बैठ चुका था। उस एरिया में पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। किसी औरत को जिंदा जलाया गया था। किसी आदमी ने खुद को आग लगाकर मैदान में इधर उधर भागते हुए दम तोड़ दिया था। लोग अक्सर यहां भूत और चुड़ैल को देखने का दावा करते हैं। डर के मारे याकूब भागने लगे और पीछे से वो भी दौड़ पड़ा। याकूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई उनकी मदद करे, पर बारिश इतनी तेज थी, सब अपने घरों में सो रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस शख्स की गर्दन पर सिर ही नहीं था। अब तो याकूब और भी डर गए। भागते भागते वो अपनी गली तक पहुंचे और देखा वो शख्स गली के बाहर खड़ा था और हाथ से उन्हें आने का इशारा कर रहा था। उसकी गर्दन से खून लगातार बह रहा था। याकूब सीधे अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। पत्नी ने दरवाजा खोला और उनकी हालत देखकर दंग रह गई। याकूब सदमे में थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्नी को लगा कोई गुंडे या चोर मिल गए होंगे। लेकिन जब याकूब थोड़े शांत हुए तो सारी बात बताई। वो 1 हफ्ते तक बुखार में पड़े रहे और ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी घटने की तरफ। ये घटना भी मेरे ही इलाके की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 17 साल रही होगी। एक दिन हम लोग मैच खेलने के बाद मैदान में बैठे हुए थे। तभी एक लड़का आया, नाम था दीपक। आते ही बोला, यार कल रात मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। हमने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ बे, ऐसा क्या हो गया था? उसने जो बताया वो सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीपक ने कहा, कल रात मैं मैदान के किनारे शौच के लिए आया था। तभी झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगी। पहले तो लगा कोई कुत्ता या जानवर होगा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, झाड़ियों में जोर जोर से हरकत होने लगी। मैं घबराकर पीछे मुड़ा और मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। एक भयंकर औरत, अजीब शक्ल की, जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा जैसे लटक रहा था और वो कुछ गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी भारी थी कि समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रही थी। मैं बिना पीछे देखे नाले में कूद के शॉर्टकट रास्ते से भागा। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी घटना की तरफ। ये कहानी जिसकी वो अपना नाम वीडियो में नहीं बताना चाहते, पर हमें क्या, हमें तो उनकी आप बीती सुनी है। ये घटना 2014 या 15 की है। हमारे ही सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी के साथ हुई थी। वो बताते हैं, मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी करीब 40 किलोमीटर दूर थी। रात काफी हो चुकी थी। करीब 3 या 3:30 बज रहे थे। मैं अपने घर के पास वाले मैदान तक पहुंच चुका था, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से आ रहा था, जिस रास्ते पर एक छोटा सा बाग है। मैं उस बाग से 20 कदम की दूरी पर था। तभी मैंने देखा एक काला सा साया खड़ा था। 2 मंजिला इमारत जितनी लंबाई थी उसकी। मैंने बाइक रोक दी और खड़ा होकर देखने लगा कि ये रातों रात क्या बना लिया लोगों ने। क्या चीज है ये? शुरू में तो साफ दिखाई नहीं दिया क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक वो हिलने लगा। घबराहट से दिल दहल गया। दिमाग सुन्न पड़ गया कि अब करूं तो क्या करूं। मैं चिल्लाते हुए बाइक को वहीं पटक दिया और वहां से भागने लगा। मैं 10 कदम बढ़ाता तो वो एक ही कदम में उतनी दूरी तय कर लेता। मैं बिना कुछ देख बस भाग रहा था और भागते भागते अपनी गली में पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो वो अब नहीं था। मैं घर पहुंचा
उस वक्त मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस जाकर बिस्तर पर लेट गया। रात भर नींद नहीं आई, जो देखा था उसकी वजह से। और दूसरी बात ये कि मेरी बाइक वहीं छूट गई थी और पर्स भी शायद कहीं गिर गया था। सुबह होते ही मैं वहां गया और अपनी बाइक लेकर आया। तो दोस्तों, आज की ये तीनों सच्ची घटनाएं कैसी लगीं? आपका क्या मानना है इस बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही सच्ची घटना है तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेल के जरिए अपनी कहानी भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं लेकर आता रहूं।